स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी की ग्रंथ राम रसायन बोध का पंचम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं शूरवीर की बात। काम अरु लोभ को मार मद जीतिया, शूर के रीतिया क्रोध मारे। मोह मन मान मगरूरियां, दूर कर सबल माया तना बाण तारे। ज्ञान का कवच बैराग की, खाग कर टोप गुरुदेव शिर दस्त में ले। इसी सी रीत सू जीत जंग शूरवा, राम ही चरण सुख माय खेले। शूरवीर की बात बता रहे हैं कि काम और लोभ को मार मद जीतिया। काम को, क्रोध को, लोभ को, मद को मार कर जीत लिया। ये सब शत्रु है, ये सब आगे बढ़ने में बाधक हैं, रोक देते हैं। और ऐसी शूरवीर की रीत है कि इन सब शत्रुओं को शूरवीरता के साथ समाप्त कर देते हैं। मोह मन मान मगरूरियां दूर कर, मोह दूर कर देते हैं अपना। किसी के साथ मोह आसक्ति चाहना नहीं रखते हैं। मन का मान सम्मान भी उनको अब नहीं चाहिए। उनको पूजित होना भी अब अच्छा नहीं लगता। हमें तो अच्छा लगता है कोई हमारा मुख सम्मान करे, नहीं लगता नहीं लगता। शूरवीर को अपना सम्मान भी नहीं कराता। उसको अपना सम्मान भी अब किसी से नहीं चाहिए। मगरूरी को भी उन्होंने दूर कर लिया। सबल माया तना बाण टारे। माया के बाण महाराज कह रहे वो सबले। माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़िया। माया क्या करती है? बाण मारती है, डाव लगाती है पकड़ने का। कैसे ये हमारे एरिया से, हमारे क्षेत्र से बचकर जाता है परमात्मा के देश में। माया ऐसे पकड़ने का प्रयास, माया मारने का प्रयास करती है, माया यही फंसाए रखने का प्रयास करती है। तो ऐसे सबले माया के बाणों से भी वो बच जाता है शूरवीर। माया उसके ऊपर कितना ही प्रहार करे, लेकिन उसने क्या कर रखा है? ज्ञान का कवच बैराग की, खाग कर टोप गुरुदेव शिर दस्त में ले। ज्ञान का कवच पहन रखा है। अब आप कवच पहन लो, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो, और फिर कोई गोली चलाए आपके ऊपर, चलाओ। मेरे तो लगती ही नहीं, क्योंकि मैंने तो बुलेट प्रूफ जैकेट, मैंने तो ज्ञान का कवच पहन रखा है। मुझे समझ है ज्ञान का कवच क्या है। समझ, क्या समझ? कि ये माया मेरे काम की नहीं। इस माया से मैं मोटा होने वाला नहीं, या मोटा हो जाऊंगा माया से। इस माया में से मैं एक भी चीज साथ लेकर जाने वाला। हमारा करे ऐसे ज्ञान का कवच आप पहने रहोगे तो माया का जोर आपके ऊपर, हाँ, और ऐसा ज्ञान का कवच नहीं होगा तो माया आपको अपने अधीन बना दी। तो कह रहे ज्ञान का कवच, ऐसे ज्ञान का कवच पहने रहो हमेशा। और क्या करो? बैराग की खाग, बैराग की तलवार रखो साथ में अपनी सुरक्षा के लिए। कोई आवे तो उस बैराग से काट दो, यानी उससे राग ही मत करो। बैराग से काटने का मतलब, आएंगे कोई आपको सुख पहुंचाने वाले, आपको हेत जताने वाले, लेकिन महाराज के बैराग की तलवार से उनके मोह को काट दो। उनके मोह के आसक्त मत हो, उनसे मोहित मत हो, उनमें लिप्त मत हो। उनसे अपना लगाव हेत
संबंध मत जोड़ो। आपको लगाव रखना है, हित रखना है, संबंध जोड़ना है तो किससे जोड़ो? राम जी से। आशा एक, राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक, राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो ज्ञान का कवच बेराग की खाग कर टोप गुरुदेव शिर दस्त में ले। टोपी भी लगाओ गुरुदेव, सदगुरु के ज्ञान को शिरोधारी करो, शीश पर रखो। तो टोपी होती है माथे पर तो बच जाते ना, ऊपर से कोई चीज गिरे तो भी बच जाए। माथे पर टोपी पहने हैं तो माथा आपका बच जाएगा। शिर दस्त में ले, शिर के ऊपर गुरुदेव के वरदस्त, कृपा के हाथ। आपका शिर गुरुदेव की कृपा के हाथों के नीचे हो। इसी सी रीत सु जीत जंग शूरवा। ऐसी रीत से सूरवीर जंग में जीतते हैं। राम ही चरण सुख माए खेले। कह रहे महाराज वो हमेशा सुख में खेलते हैं, आनंद में रहते हैं। उन्हें कोई दुख, उन्हें कोई त्रास, उन्हें कोई परेशानी, उन्हें कोई व्यथा व्यथित नहीं कर सकते। खेल सूरा तना गम अघात है, कायरा सुनत ही धड़क दूजे। कह रहे महाराज ये खेल जो है ना आनंद का, शूरवीरों का ही खेल है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी शूरवीर आनंद में खड़े रहते हैं, पांव जमाकर शत्रु के सामने। ओड़ दौड़ शत्रु खड़े, लेकिन शूरवीर को थोड़ा सा भी धड़का नहीं, डर नहीं। खेल सूरा धना, ऐसी स्थिति में आनंदित शूरवीर ही रह सकते हैं। अगम अगाध है, उनका शूरवीरता देखो कितनी है, उनका आनंद देखो कितना है। अगाध आनंद, अगम आनंद है। कायरा सुनत ही धड़क धूजे। कायर ऐसी बात सुनते ही धूज जाता है और सरेंडर कर देता है, संसार के सुखों को के अधीन हो जाता है। सिंह बगवाओ यूं अन्य जीव नाश है, कुण फिर उलटरी ताई जूझे। इसे ही कायरा रेत की बीत जो पवन लागा थका रेत मिली है। राम ही चरण जन सूर हरिदास है, तास को देखता भाग चली है। कह रहे हमारा सिंह बग शेर बाघ आदि से अन्य जीव नाश है, कुण फिर उलटता है अरे ताई जूझे। शेर के सामने, बाघ के सामने, चीते के सामने कौन जीव आकर ठहर सकता है? पता है मैं भी इसके सामने गया तो ये अभी हमारा नाश कर देगा, कोई ठहर नहीं सकता उसके सामने। इसे ही कायरा रेत की बीत जो पवन लागा थका रेत मिली है। महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से जो कायर होते हैं ना, ऐसी पवन जब चलती है, बायरा जब बजता है सिंधु राग का, रणभेरी जब बजती है, युद्ध भूमि जब युद्ध का आगाज होता है, तो कायर जो होते हैं ना, रैयत में जा मिलते हैं। रैयत यानी प्रजा में जा मिलते हैं। युद्ध के मैदान में नहीं रहते हैं, भाग खड़े होते हैं, जनता के साथ चले जाते हैं। यानी वो लड़ने वाले नहीं रहते, देखने वाले बन जाते हैं। लेकिन कह रहे राम ही चरण शूर हरिदास है, तास को देखता भाग चलिए। लेकिन भक्ति करने वाले जन, हरि के दास, सूरवीर, वो वहीं युद्ध भूमि में, रण क्षेत्र में अपने पांव जमाकर खड़े रहते, सब शत्रुओं का मुकाबला करते। और जो इस प्रकार से
निश्चय दृष्टि से मुकाबला करता है, शूरवीरता के साथ। उनके सामने सब शत्रु ताश को देखता भाग चली। उनको देखते ही शत्रु अपने आप भाग चले जाते। और जो कायर होता है उनके ऊपर शत्रु हावी हो जाते हैं। शूरवीर होता है, उनके सामने शत्रु दुम दबाकर भाग जाते हैं। अब क्या बनना है देखिए, शूरवीर बनना है कि कायर बनना है? शत्रु कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये सब शत्रु है आपके। तो आप शूरवीर रहोगे तो ये शत्रु क्या करेंगे? दुम दबाकर भाग जाएंगे। और यदि आप कायर बनोगे तो ये शत्रु आपके ऊपर और अधिक हावी हो जाएंगे, आपको दबा देंगे। तो आपको दबना है या इन शत्रुओं को भगाना है? तो सतगुरु के ज्ञान की शूरवीरता अपने भीतर उपा लो। ऐसा महाराज आपको अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश कर, इस ज्ञान को सुनते ही हमारे अंदर सिंधु राग बजने लगती है। और सिंधु राग बजने से सुरापा हमारे अंदर चढ़ने लगता है। सदगुरु में जगाते हैं, हमारी कायरता मिटाते हैं, हमारी अज्ञानता मिटाते हैं, हमारे भ्रम मिटाते हैं, हमारी नादानी नासमझे मिटाते हैं और हमें सत्य में जगाते हैं, अविनाशी में जगाते हैं। आपके सारे डर, फोबिया, चिंता का स्वाहा कर देते, ब्रह्म की अग्नि में जलाकर, ब्रह्म के यज्ञ में जलाकर सब समाप्त कर देते हैं। कुछ रहता ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं। फिर केवल आप स्वयं बचते हो, अविनाशी बचते हो। और उस अविनाशी को, स्वयं को किसी से कुछ डर है ही नहीं, क्योंकि उसके बिना दूसरा और कुछ होता ही नहीं है, किसी का अस्तित्व ही नहीं। अस्तित्व है तो केवल और केवल एक सतगुरु का है, सता का है, सत का है, अविनाशी का है। और सर्वत्र अविनाशी ही व्याप्ता है, उसके सिवाय दूसरा और कुछ व्याप्ता ही नहीं। ऐसे स्वरूप का बोध हमें कब करना है? मरने के बाद या जीते जी? जीते जी भी क्या घर जाके करोगे या यही कर लोगे? कल करोगे या आज ही कर लोगे? तो आज कर लोगे तो आज ही मुक्त हो जाओ, कल करोगे तो कल हो जाओगे, कोई बात नहीं। जब करोगे तब मुक्त हो जाओगे। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम राम।